देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कास्ट सेंसस हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही कि 50% का जो कैप है उसको हटा के और लोगों को अकोमोडेट किया जाए। ये हिंदू मुसलमान इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान की आड़ में ये अपनी जो मानसिकता है उसको इम्प्लीमेंट करें। वो मुझे बता दें कहाँ और कौन से स्टेट में हिंदू मुसलमान को रिजर्वेशन मिला है। वो बता दें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बाहर रिजर्वेशन किसी को दिया गया है। जिन स्टेटों की ये बात कर रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटका की, ये बहुत पहले की बात है जब रिजर्वेशन दी थी 20-22 साल में। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर, सर्वे के आधार पे, सेंसस के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया है। वो मंडल में भी उसी तरह से है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे दिया जा सकता है, तो उसके हिसाब से वहाँ दिया गया है। इन्होंने जब 23 का इलेक्शन हो रहा था, इनकी सरकार थी कर्नाटका में, वहाँ रिजर्वेशन को स्क्रैप करने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की उच्च न्यायालय है उसने इस पे स्टे दिया और कहा कि वहाँ पर रिजर्वेशन आगे बढ़ता रहेगा जब तक इसके ऊपर पूरी सुनवाई नहीं होगी। तो इससे कम से कम इनको समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऑर्डर पे स्टे लगाई है और रिजर्वेशन वहाँ कंटिन्यू रही। देखिए, हिंदुस्तान के युवाओं को दुनिया भर में काम मिला है। सारे गल्फ कंट्रीज में हिंदुस्तान के युवा हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं। दुनिया भर के कंट्रीज़ में हिंदुस्तान के युवाओं को काम मिला है। एक तो ये। दूसरा जो है, हमें किसी कंट्री से फ़ायदा या नुकसान जो हो रहा उसके आधार पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर नहीं करते। तीसरी बात ये है, योगी आदित्यनाथ जी कम से कम अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का क्या स्टैंड है पैलेस्टाइन और इजराइल क्राइसिस को लेके पहले वो पढ़ ले। क्या वो अपनी सरकार की, केंद्र सरकार के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड पे उनको एतराज़ है? अगर एतराज़ है तो अपनी लीडरशिप को वो बोल दें। देखिए, उनको सबसे पहले निर्मला सीतारामन जी, प्रधानमंत्री नड्डा साहब, अमित शाह जी, चारों लोग जो पहला संशोधन आया था उसके ऊपर आपत्ति जताई है। और उस संशोधन में क्या था? रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स और हेट स्पीचेस को कंट्रोल करने का एक पाबंदी उसमें लगाई गई थी। उनको इसलिए पहले संशोधन पे उनको एतराज़ है क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के ऊपर आरएसएस का क्या स्टैंड है? राजा भैया ने क्या बोला था? मोहन भागवत साहब ने क्या बोला था? इनके कई एमपीज हर दिन कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट देते हैं रिजर्वेशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, इसका क्या है? तो पहले अपने अंदर झांक के देख लें, क्लैरिटी ला लें, फिर उसके बाद बात करें। ठीक है, अम्बेडकर साहब की दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने रामलीला मैदान ग्राउंड में उसी दिन जला दिया था। कहा था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। ये ना संविधान को मानते हैं, ना अम्बेडकर साहब को मानते हैं। ये हर उस व्यक्ति से चिढ़ते हैं जो अम्बेडकर साहब का नाम लेता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ये क्या हमें बताएंगे अम्बेडकर साहब के बारे में? कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनवाई और उनके द्वारा जो ड्राफ्ट की गई थी, उनके नेतृत्व में जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। इसीलिए वो अम्बेडकर साहब के नाम से चिढ़ते रहते हैं और ये हमेशा अम्बेडकर साहब को इंसल्ट करने का, ह्यूमिलेट करने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए अमित शाह जी को देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा। देखिए, सेस हो, टैक्स हो, उन चीज़ों पे लगी जाती है जहाँ पे अमीर लोग जो खरीद सकते हैं। अब कहीं ना कहीं टैक्स लगेगा गया, कहीं ना कहीं सेस लगेगा गया, जब तो जो है हम स्टेट की भी देखभाली कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं और साथ में गरीबों का भी मदद कर सकते हैं। तो हमेशा जो है टैक्स द रिच एंड हेल्प द पुअर जो है फिलॉसफी हमारी है। और जो देश के और स्टेट के जो रिसोर्सेस में से जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, तो उससे जो है ना उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उनको स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि हम लोग गरीबों का और स्टेट का ख्याल रख पाएँ।